तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। भाई आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो, फिजिकली मेंटली भी। तो यार हम अपनी नेक्स्ट क्लास ले आए हैं आपके डेली न्यूज़ फॉर करंट अफेयर्स की, या फिर मैं बोलूँ डेली न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर। तो यार हर बार मैं बताता हूँ आप लोगों को, इस बार भी बताऊँगा कि डिफेंस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स बहुत ही डूएबल होते हैं। आप एक कंपटीशन में बैठे हो, आपके साथ वाले तो सब उन करंट अफेयर्स को सही करके आ रहे हैं, बट आप नहीं करके आओगे तो आप उस कंपटीशन से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे, क्योंकि बहुत ही मीडियम टू इजी आते हैं, प्रिडिक्टेबल टॉपिक से आते हैं डिफेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स। और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आपको पता होगा अगर कहाँ कहाँ से आते हैं, उन्हीं सोर्सेज को पढ़ना है। तो ये चीज़ 4 5 6 साल से कोई भी एग्ज़ाम को स्टडी कर रहा है आराम से बता सकता है। और हम भी यार यही कर रहे हैं इस सीरीज़ में, कि आपको बहुत बर्डन ना हो एंड में जाके। तो डेली बस 15 से 20 मिनट इस सीरीज़ के अंदर करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक भी हम रिवाइज करते हैं। और एंड ऑफ द मंथ आप किसी भी करंट अफेयर्स वीडियो को चला के देखोगे तो पता चलेगा सब आता है आप लोगों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो और देखते हैं क्या है आज के पेपर में। यस सर, स्टार्ट करिए। ठीक है। Amid uncertainties, our ties a foundation for stability development. PM to ASEAN. अब यार अभी एशियान समिट हुआ है, ठीक है। और पीएम हमारे जा नहीं पाए तो उन्होंने एक वर्चुअल मैसेज भेजा था वहाँ पे वर्चुअल स्क्रीन पे। तो इम्पॉर्टेंट है इस बार का एशियान, क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है इतनी अनसर्टेनिटीज चल रही हैं वर्ल्ड में, और हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी गए हैं वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे भी इम्पोर्टेंट था हमेशा से। तो देखते हैं क्या है एशियान और इस बार क्या हुआ है। तो पहले एशियान के बारे में कुछ चीज़ें सुन लो भाई। एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनकी एसोसिएशन है। ये बना कब था? अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड ये था यार, थोड़ा बहुत बता दूं कि ना, कोल्ड वॉर के स्टार्टिंग से पहले थोड़ा सा तो क्या हो रहा था तब थोड़ा बहुत। तब तो यूएस और रशिया में थोड़ी बहुत बात होती थी, बट नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में बात खराब हो गई थी। अच्छे से बात हो नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ यूएसए की थोड़ा तरफ थी, कुछ कंट्रीज़ रशिया की थोड़ा तरफ थी। तो थोड़ी बात खराब थी आपस में। तो तब लीडर्स ने सोचा यार हमारी बात खराब नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे तो नेशन हैं, हम साथ में नहीं होंगे तो हमारी कौन ही सुनेगा। तो 1967 की बात है, हुआ बैंकॉक पे एक मीटिंग बैंकॉक में, उसका नाम है बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डेक्लेरेशन डिक्लेरेशन इस बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना एशियान ग्रुप। तो ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है सर। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? अब मैंने यहाँ पे इसके मेंबर्स लिख दिए हैं सारे। जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वो सारे मेंबर्स हैं, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलियन के आसपास जो आइलैंड्स है वो नहीं है। एक अभी नया नया जुड़ा है उसके आसपास भी, वो भी हम बताएंगे। तो भाई एशियन ग्रुप में ये सारे मेंबर्स हैं आपका म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूने और फिलीपींस। सारे ही साउथ ईस्ट एशियन नेशन मेजर मेंबर्स हैं इसके। फाउंडिंग मेंबर कौन थे? 5 फाउंडिंग मेंबर थे, 5 फाउंडिंग मेंबर, है ना। 5 फाउंडिंग मेंबर थे। कौन कौन थे? अब बैंकॉक में डिक्लेरेशन हुआ था, तो आपका थाईलैंड तो होगा ही होगा, तो जिस पे टिक कर रहा हूँ फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। आपका मलेशिया थाईलैंड का दोस्त पड़ोसी है बिल्कुल, तो वो तो पक्का होगा ही होगा। इंडोनेशिया, लार्जेस्ट आर्किपिलॉज ऑफ द वर्ल्ड, आर्किपिलेज, सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ भाई, देख लेना, ठीक है। मतलब आर्किपिलेज क्या होता है? जब छोटे छोटे आइलैंड्स मिलके एक कंट्री बनाते हैं, तो ऐसे में ही एक लार्जेस्ट आर्किपिलेज है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स मिलके कंट्री बना रहे हैं, तो इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्किपिलेज ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडोनेशिया भी है भाई इसका, ये तो लार्जेस्ट आर्किपिलेज है, ये क्यों नहीं होगा? ठीक है सर। फिलीपींस, फिलीपींस भी है भाई। और सिंगापुर, सिंगापुर एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इकोनॉमिक पावर है आपके साउथ ईस्ट एशिया की, तो ये क्यों नहीं होगा? तो ये तो होगा ही फाउंडिंग मेंबर। तो ये 5 फाउंडिंग मेंबर है। थाईलैंड में हुआ ही था, उसके चिपकता हुआ उसका दोस्त मलेशिया भी है। मतलब थाईलैंड से नीचे नीचे वाले ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाले नहीं है फाउंडिंग मेंबर कोई भी। फिलीपींस है, इंडोनेशिया है और सिंगापुर है।
तो ये सारे फाउंडिंग मेंबर हैं। अब यहाँ तक भाई आ ही गए हैं सर, यहाँ तक आप आ ही गए हो तो ओरिजिनल मैप पे भी एक बार चले जाते हैं ना, और वहाँ भी इन कंट्रीज़ को एक बार ढंग से देखते हैं। ये हमारा हमेशा अपने इंडिया से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा प्यारा इंडिया है। यहाँ से काउंट करते हैं, देखो म्यांमार, ये थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, उसके नीचे जाएंगे मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पे जाएंगे हमारा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के आइलैंड है सुमात्रा, ये पहला वाला सुमात्रा है, जकार्ता है, ये आपका बाली है, जावा सी, ठीक है, ये आपका ब्रूनेई हो गया, ये आपका साउथ कालीमंथन है, ये इंडोनेशिया का ही पार्ट है, ये आपका ब्रूनेई हो गया, और उसके साथ साथ ये यहाँ पे आपका मलेशिया हो गया, मलेशिया के बाद ये आपका फिलीपींस हो गया। अब मलेशिया के कोने में ही सिंगापुर है, सिंगापुर है बड़ा छोटा सा, इतना कोई बात है नहीं सिंगापुर में, देखो ये रहा सिंगापुर। मलेशिया की कुछ टेरिटरी यहाँ भी है, मलेशिया की कुछ टेरिटरी इस आइलैंड पे भी है, ठीक है। ये ब्रूनेई कंट्री है, ये भी बहुत रिच कंट्री है, ऑयल कंट्री है ना। तो ये सब हैं आपके मेंबर्स। अब मेंबर की सर अगर बात कर ही रहे हो तो फिर अभी एक चीज़ और बताओ, तो एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है, लेटेस्ट न्यू मेंबर। न्यू मेंबर हमारा है ईस्ट ताइमोर। स्पेलिंग TIMOR, हाँ यही होनी चाहिए स्पेलिंग तो, ठीक है। तो ये हमारा ईस्ट ताइमोर लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ है। कौन सा मेंबर है? 11th मेंबर है, इसी बार की समिट में ऐड हुआ है, 11th मेंबर है ये आपका। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब ईस्ट ताइमूर आपका नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रहा, ये ताइमूर सी है, ये वाला है क्या, ये ताइमूर सी, ये आपका ताइमूर लेस्ट है, ये रहा, ये आपका ताइमूर है, ईस्ट ताइमूर। ये आपका यहाँ पे एक बार मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है, यही है, ये रहा आपका ईस्ट ताइमोर, इस कंट्री को बोलते हैं। ये वाला हो गया और छोटा सा पार्ट यहाँ पे हो गया। तो और नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीच में ताइमोर सी पड़ती है, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया उसी के ताइमोर के नाम पे ही है, ठीक है। और ये ठीक है, इतना आपको पता है तो बहुत है। पापुआ न्यू गुयाना ये रहा आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका मैप ध्यान रख सकते हैं, क्या पता पूछ सकता है। मैप तो आपको ध्यान होना चाहिए, इंडोनेशिया के साउथ में है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, वेस्ट ऑफ पापुआ न्यू गुयाना है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज़ और बता देना, क्या बता देना? कैपिटल, इसकी कैपिटल क्या है? मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो बताओ, मुझे तो कुछ नहीं पता, जो मैं पूछा करूँ वो मुझे नहीं पता रहता, मुझे इनलाइटन करो दोस्तों, मुझे नॉलेज दो, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या है ये बताओ, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ था हमारा बैंकॉक डिक्लेरेशन और ये सब। अब इसकी सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? सेक्रेटेरिएट कहाँ पे? जकार्ता में। अब ये जकार्ता क्या है सर? जकार्ता हमें नहीं पता सर, हमें तो पता ही नहीं कुछ, तो पता करो भाई इसकी कौन सी कंट्री में है जकार्ता, ठीक है। जकार्ता में इसका पता करो कहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बारे में एक चीज़ और पता, मोटो क्या है इसका? मोटो भी बताओ मुझे, मोटो भी बताओ। अरे सर साहब हमसे पूछ रहे हो, हम तो आपके सेशन में जानने आते हैं। अगर ये टेंडेंसी रही ना आपकी तो फिर तो भाई पेपर तो क्लियर कर लोगे, बट लाइफ में क्या करोगे यार? मतलब इतना तो बेसिक एक सर आपको बता रहे हैं, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो जाके सर्च तो कर ही सकते हो, मोटो क्या है, जकार्ता, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपको बाद में समझ आएगा मैं ऐसा क्यों करवाता हूँ। इससे आपका लर्निंग कर्व बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी याद करते हो जब खुद चीज़ें ढूंढते हो तो, ठीक है। तो ये मोटो बताओ, जकार्ता कहाँ पे ये बताओ। और सर क्या हुआ, और सर क्या है जानना चाहिए हम इसके बारे में? और ये जानना चाहिए कि जो समिट है ना, ये ट्वाइस अ ईयर होता है, ट्वाइस अ ईयर ये जो समिट होता है इसका, ये 2 बार होता है साल के अंदर। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं, 2 बार मिलते हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया लोग हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ईशान के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको
अब इस समिट में क्या हुआ है, ये जो समिट है ये आपका 47th समिट है, 47th एशियान है, ठीक है, ये 47 समिट है। इस समिट के अंदर आप इस समिट के साथ साथ एक इंडिया के साथ भी छोटा सा समिट होता है, इंडिया एशियान कोऑपरेशन, इंडिया एशियान कोऑपरेशन। ये हमारा थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, एशियान के थोड़े टाइम बाद हमने स्टार्ट करा था। ये कौन सा कॉपरेशन है, कौन सा नंबर ऑफ कॉपरेशन है, 22nd कॉपरेशन। इंडिया एशियान कॉपरेशन भी होता है इसके साइड लाइन्स पे, ये 22nd कॉपरेशन है। बहुत ही अच्छे सर। हुआ क्या इसके अंदर, मेजर हाईलाइट यही था, ईस्ट तैमूर ऐड हुआ, और एक और बहुत मेजर हाईलाइट है भाई, वो है आपका कि कंबोडिया और चाइना का, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ट्रूस साइन हो गया। हमने पिछले से पिछले शायद उसके अंदर बात करी थी कि इनके बीच में काफ़ी टाइम से कन्फ्लिक्ट चल रहा था बाउंड्री को लेके, इन दोनों के बीच में, कि हमारी ये बाउंड्री है, यहाँ तक हमारी बाउंड्री है। बट ट्रम्प साहब ने काफ़ी काम अच्छे भी करे हैं, उन्होंने पहले ही इनके बीच में एक डील साइन करा दी थी, और अब एक मेन ट्रूस साइन हो गया कि डिस्प्यूट को ख़त्म करो भाई। तो यहाँ पे ये भी हुआ है, इन दोनों कंट्री के बीच में आपका एक ट्रूस साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है कि भाई हमारे बीच अब कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है सर, तो ये पता भी होना चाहिए आपको, दोनों कंट्री देखो यहीं से दिखा देता हूँ, ये रहा थाईलैंड और ये रहा कंबोडिया, ठीक है, हमने पहले भी देखी है मैप पे, अब दोबारा देख लो, ये इनके बीच का बॉर्डर है। ठीक है सर, ये साउथ चाइना सी है। ठीक है सर, और क्या हुआ है सर, हाउ अ आदिवासी एथलीट फॉट ऑड्स टू विन मेडल फ्रॉम कानके टू चाइना। एक एथलीट है और एक स्पोर्ट है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज दैट मच बाय पीपल ऑफ आवर कंट्री एंड बाय गवर्नमेंट टू। वो स्पोर्ट्स है आपका कुंग फू, कुंग फू, या फिर उसको हम वूशु भी बोलते हैं, वूशु। इसके काफ़ी सारे एथलीट्स होते हैं और बहुत मेहनत होती है स्पोर्ट्स में। तो इनकी एक फीमेल एथलीट है जिनका नाम है पूर्णिमा लिंडा, पूर्णिमा लिंडा। ये एक वूशु की प्लेयर है या फिर कुंफू की प्लेयर है। ये खेलने इस बार चाइना गई और बहुत स्ट्रगल से गई थी बेचारी, ऑब्वियसली फाइनेंशियली सपोर्ट था नहीं, और वहाँ पे 2 ब्रोंज मेडल जीते, 2 ब्रोंज मेडल। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार इस स्पोर्ट में मेडल जीता है। ये कहाँ पे गई थी पहली बार, कंपटीशन कौन था, वर्ल्ड कुंफू चैंपियनशिप, कुंफू करते हो तुम, चैंपियनशिप। कुंफू कराटे तो सबने देखी होगी, मतलब जो थोड़े मेरे एज के होंगे, थोड़ा मतलब मैं इतना पुराना नहीं हूँ भाई, आप लोगों से 2-3 साल ही बड़ा हूँगा बस। तो कुंफू कराटे, कुंफू हसल है क्या है, हाँ, वर्ल्ड कुंफू चैंपियनशिप हुई, उसमें गई और वहाँ पे ब्रोंज जीते 2। इससे पहले भी ये चैंपियनशिप, जिसको पहले वर्ल्ड वूशु चैंपियनशिप बुलाते थे पहले, इस बार शायद नाम चेंज हो गया इसका। तो ये लखनऊ में हुई थी, दिल्ली के अंदर, उसके बाद 2023 में भी हुई थी कहीं, दोनों में ये जीती, 2017 और 2023 के अंदर दोनों में इनके मेडल हैं, शायद ब्राउन्स और एक बार सिल्वर भी है। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही पॉलिश्ड एथलीट है, बस रिनोन्ड नहीं है, लोग जानते नहीं हैं। तो क्या नाम है, पूर्णिमा लिंडा। शी इज़ कनेक्टेड या फिर एफिलिएटेड विद, सॉरी एफिलिएशन इज रॉन्ग वर्ड आई एम यूजिंग, ठीक है, ये भी बताना क्यों एफिलिएशन रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। सो शी इज़ कनेक्टेड विद वूशु या फिर कुंफू, ठीक है। अब हुआ कहाँ पे था ये, चाइना के अंदर हुआ था, इस बार का कहाँ पे हुआ, चाइना में। चाइना की कौन सी स्टेट में, इमीनैम। अब मेरी राइटिंग के बारे में मत बोलना, मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरी राइटिंग को बख्श दो भाई। अच्छा ये मेरे पीछे छुप गया, कोई नहीं, चाइना के अंदर हुआ है, इमी नाम करके एक उसकी स्टेट या फिर प्रोविंसेस है, ठीक है। विजय रत्न, यार ऐसा है कि अभी पिछले साल से ही 2024 से गवर्नमेंट ने जो हमारे पद्मा अवार्ड्स हैं उन्हीं के पैरेलल एक आपके साइंस का अवार्ड निकाला है जिसका नाम है विजय रत्न। पिछले साल से ये इसका 2nd एडिशन है इस बार, और इस बार किसको मिला है, किसको अनाउंस हुआ है, अभी मिला नहीं है, अनाउंस हुआ है हमारे एक बहुत ही रिनोन्ड एस्ट्रोफिजिस्ट थे, जयंत नार्लिकर,
जयंत नारलिकर करके एक हमारे बहुत ही रिनोन्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट कौन से होते हैं? जो स्पेस में जो भी फिजिकल फिनोमेनाज है उससे रिलेटेड रिसर्च करते हैं। इनको अनाउंस हुआ है, अनफॉर्चुनेटली इनको ये तब मिल रहा है जब ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। ये पोस्ट ह्यूमस मिल रहा है इनको, मतलब मरणोपरांत, मतलब मरने के पोस्ट डेथ मिल रहा है। तो अभी ये है नहीं वर्ल्ड में, होते तो भी शायद इतने महान लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता यार उनको कोई एक्नॉलेज करे या नहीं। दे जस्ट लव देयर वर्क एंड दे कीप डूइंग इट। ऐसे ही आपको करना चाहिए, ज़्यादा फ़र्क ना पड़े सोसाइटी से, जिस चीज़ को पसंद करते हो उसमें काम करते रहो। तो विजय रत्न 2025 का किसको मिल रहा है? जयंत निर्लाकर नारलिकर, और ये एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। ठीक है सर। इसके साथ साथ और भी अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि पद्मा अवार्ड बहुत सारे होते हैं, पद्म विभूषण है ना, पद्मा अवार्ड 2-3 होते हैं ना, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। ऐसे ही ये भी 2-3 अवार्ड्स हैं। क्या हैं? विज्ञान श्री और विज्ञान युवा, ये भी मिले हैं लोगों को, बट वो काफ़ी नंबर में मिले हैं। जैसे विज्ञान श्री 12 लोगों को मिले, युवा 8 लोगों को मिले, विज्ञान श्री शायद 12 लोगों को विज्ञान युवा मिले हैं। मेरे को नहीं लगता वो इतने इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है और सफिशिएंट है आपके इन वाले अवार्ड्स के लिए। तो दोस्तों इसके आगे तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, ये मैंने सोचा था, वैसे आज न्यूज़पेपर में है, बट ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि साइक्लोन अभी आया नहीं है, डेवलप होने वाला है, और इसमें क्या क्या हुआ ये हम अगली बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इतना ही भाई आज के लिए, और आई होप आप लोग इन सेशन को डेली देख रहे हो। 7/7 मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, उसमें इसकी PDF आ जाती है, उसको रिवाइज भी करो भाई। देखो कोई काम बस मन को तसल्ली देने के लिए मत करो, कर रहे हो तो ढंग से करो। वीडियो देख लो, और एक बार रात को वीडियो देख ली, अगले दिन सुबह उठ के PDF रिवाइज कर ली। स्टैटिक भी तो है ना इस चीज़ में, तो ऐसे आपका बहुत ही स्ट्रांग बेस बन जाएगा भाई। कोई अच्छा लग रहा है तो औरों को भी शेयर करो, उनकी भी हेल्प करो, और कुछ अगर सजेशंस हैं, कुछ बोलना है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।